जय श्री राम। साम शरीर स्वभाव सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर हत जिन छाए। पीता पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पिता जनेऊ महाछवि देई, करमोद्रिका चोरी चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उड़ायत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दुया चरण लगे मन मोती। नैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निदाना। सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मुनि गाथे। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी वर, बिलोक सब तिन तो रही। मनि बसन भूषणवा, हरियारति करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरसाई सुत मांगत, वंदे सुजस सुहावनी। कोहबर आने कुंवर कुंवारी, सुहासिना सुख पाई के। अति प्रीत लौकी करीत लागी, करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखावरामय, सिए सन सादर कहे। रनिवास हास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। निज पानि मनि महु देखयति, मूरति स्वरूप निधान की। चालित नभुज बल्ली बिलोकन, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कई, जानहि अली। बरी कुंवर सुंदर सकल सकिल, जाय लवाई जन वासे चली। तेहि समय सुनिय शेष जाता, नगर नभयानंद महा। चिरंजीव जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सबई का। जोगेन्द्र सिद्धि मुनि सदेव, बिलोक प्रभु धुंधु बिहाने। चले हर्षि प्रसन्न, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधुटिन कुंवरी सब, तब आए पितुपास। शोभा मंगल मोद भरे, उमगे उज्जन जनवास। भगवान कोहबर में जा रहे हैं और कोहबर में नाना प्रकार की बातें हो रही हैं।
नाना प्रकार के हास विलास परिहास सब हो रहे हैं, परिहास भी हो रही है। आज सब तरह से अपना कौतुक हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। मुहावरे से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रखते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी, कटी सूत्र, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं भगवान राम की। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहन के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसे मनोहर मोर माथे पर सो रहे हैं। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है, सभी अंग चित्तों को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल कान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागत तथा भांड सुयस गान कर रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता का स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लौ होकर वर वधु का परस्पर ग्रास देना लौकर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं रनिवास का हास विलास के आनंद मगन। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। माता पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को जो वर वधु को दूध और पूरी खिलाई जाती है, दही और पूरी जो खिलाई जाती है, वो काम जो है माता पार्वती कर रही हैं। वर वधु का परस्पर ग्रास दे रही हैं और माता सरस्वती अब कोहबर के अंदर जो है किस तरह से रनिवास के अंदर हास विलास पति पत्नी क्या होता है वो आनंद से सिखा रही हैं। माता जगत जननी सीता जी वो भी माँ हैं और जगत पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी वो सब दुनिया को सिखाते हैं। उनको क्या सिखाना है, लेकिन सिखाने वाले भी वो अद्वितीय माता ही हैं जो उनको इस रूप में इस समय में सिखा रही हैं। अपने हाथों के मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र की परछाई देख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं का सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चलती है। अब जनवासी को उस समय नगर और आकाश में जहां सुने वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छाया है। सभी प्रसन्न मन से कहा, हे सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। कोहबर की रस्म रीति हो गई। कोहबर की रस्म रीति हो जाने के बाद
रनिवास की भी रस्म ऋषि हुई। इसके बाद क्या हुआ, चारों वर और चारों वधुएं अभी कहाँ चल रही हैं, जनवासे में। कहा, जनवासे में आकर आप जहां राजा दशरथ जी हैं उनके पास आ रहे हैं और उनको प्रणाम आशीर्वाद कर रहे हैं। पुनि जेवनार भई भव भाति, पठाए जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन किए भूपा। सादर सबके पाय पखार, जथा जोग पीठन बैठार। धोए जनक अवधपति चरना, सिल स्नेह जाय नहीं वरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु बोए। अति न उबाई राम समझाने, धोए चरण जनक निज आने। आसन उचित सबहि नृपदिन्हे, बोले सुपुकारी सबलिन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कीलंपनि पान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। चनमऊ सबके परुष गए, चतुर सुहार विनीत। क्या क्या, सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। अच्छन महु सबके परस गे, चतुर सुहार विनीत। माने 2 मिनट के अंदर 56 भोग परस गए थाली में खाने के लिए। जब भगवान रामचंद्र का विवाह हो गया, कोहबर हो गया, भगवान प्रभु लोग जनवासे आ गए हैं, बराती लोग, अब फिर उनको जो मंडप में खाना खिलाया जाता है वो रस्म अभी हो रही है। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा, फिर बरातियों को बुलाया गया जनवासे से आकर फिर वो अपना जो मंडप में खाना खाया जाता है। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया, अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। लकड़ी का पीढ़ा होता है, उसी पर बैठाया जाता है। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए, उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर से रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ही के समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब प्रश्न वालों को बुला लिए। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने के कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर अभिनीत रसोई, सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात और गाय का सुसंगित घी क्षण भर में सबके सामने परस गया। अब खाना कैसा कैसा परस रहे हैं, क्या क्या है, आगे सुनिए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। भाति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाय। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस गणित भांति। जेवत ते मधुर धुनि गारी, ले ले रे नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन किन्ना, आदर सहित आचुमन दिन्ना। देय पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज।
अजनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरता। सबका नाना प्रकार के भोजन होने लगे, सबके पत्तलों में नाना प्रकार का जेवनार परोसा जाने लगा। सब लोग पंच कौर करके, माने 5 ठो कौर खाकर, एक नियम है 5 कौर खाकर सब लोग अस्थिर हो जाते हैं, उसके बाद और भोजन शुरू होती है। अर्थात प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन 5 मंत्रों को ध्यान सुनिएगा। इन 5 मंत्रों का खाने से पहले 5 मंत्रों का आवाहन करके खाना खाइए, आपका खाना कभी भी नुकसान नहीं करेगा। इसको करके पहले पहला जब कौर उठाते हैं तो आप अपने से कहिए प्राणाय स्वाहा, दूसरा जब उठाते अपानाय स्वाहा, तीसरा व्यानाय स्वाहा, चौथा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। स्वाहा का मतलब अग्नि के अंदर जो आहुति डालते हैं वो भस्म हो जाती है, जल जाती है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है, जठराग्नि होती है, तो हम उस जठराग्नि से प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो खाना दे रहे हैं आप उसमें जाकर भस्म हो जाइए, भस्म होकर जल जाइए और उसका जो स्वाद बनाइए, शक्ति बनाइए, वो हमारे संपूर्ण शरीर को लगे। इन 5 मंत्रों को लेकर और अपने शरीर का भोजन उन्होंने करना चाहिए। लेकर भोजन करने लगे, ये 5 मंत्रों का भोजन पहले किया उन्होंने, इसके बाद थोड़ा रुके और फिर भोजन स्टार्ट की। भोजन करने लगे, गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चब्य, चूस, ले, पे, अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पीकर खाने योग। भोजन का 4 ही प्रकार है, ध्यान सुनिए। भोजन 4 प्रकार से होता है। कैसे? एक पहला भोजन जो चबाकर खाते हैं, एक भोजन होता है जो चूस कर खाते हैं, एक भोजन होता है जो चाट कर खाते हैं और एक भोजन जो होता है पेय जो होता है वो पी जाते हैं। ये 4 ही भोजन है। इन चारों में आप नाना प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन भोजन का पदार्थ 4 ही है। विधि कही गई, इनमें से एक एक की विधि अनेक पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया था। यदि पेय बना हुआ है तो अनेक प्रकार का पेय बना हुआ है। यदि चबाकर खाने के लिए नहीं तो पूरी, चावल, दाल, पता नाना प्रकार की बनी हुई है। चूसने वाले के लिए अलग प्रकार की बनी हुई है और चाटने वाले के लिए अलग अलग। 6 रस बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। और इन 4 व्यंजन खाने वाली विधियों में रस कितने हैं? 6 ही है। 6 रस बहुत तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन एक एक करके अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, गाली गा रहे हैं। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी समाज सहित दशरथ जी का पूजन किए। अब सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। अब बर जो है कहाँ रह गए? भवन में रह गए। जनवासे के अंदर राजा दशरथ जी आ गए। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण घन गावन लागे। देखी कुंवर वर बधुन समेता, किम कही जातन मोद मन जेता। प्रातः क्रिया करगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा करि जोरी, बोले गिराय मिय जन बोरे।
तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब भी प्रभुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाए। अरे सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाए। वामदेव और देवर्षि बाल्मीक जा भाल, आये मुनिवर निकरत को साधिक तपसाल। भगवान होते प्रातः राजा दशरथ जी जगे। उनके जगने से पहले से ही नाना प्रकार की बाजाएं बजने लगती हैं, क्योंकि राजा के जगने का एक समय होता है, निश्चित समय होता है। एकदम प्रातः काल सूर्योदय से वो पहले उठते हैं। प्रातः काल वो उठ गए और उठकर जैसे उठने का होता है तो जो भाट लोग हैं नाना प्रकार के भजन गाना शुरू करते हैं। जब जनकपुर में नित्य मंगल हो रहे थे, दिन और रात पलक के समान बीतते, बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक अपने गुण समूह का गान करने लगे। जो जैसी वो जगे उसके पहले से गान समूह करने लगे। चारे राजकुमार को सुंदर वधुओं से देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास आए। अब उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। नहा धोकर राजा के पास, अपना गुरु जी के पास आ रहे राजा दशरथ जी। राजा प्रणाम और पूजन करके क्या करें, अपनी प्रभुता नहीं, गुरु के पास हमेशा राजा लोग पैदल ही जाते हैं और नंगे पैर और हमेशा विनिम्र होकर सर झुका के बात करते हैं। प्रणाम करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से मेरी प्रभुता कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया, मैं पूर्ण हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर गुणों को बुलवा भेजा, मुनिगणों को बुलाया। तब वामदेव, देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृपकिन्ने, पूजी स प्रेम वरसन दीने। 4 लाख बर देनु मंगाए, काम सुरु विषम शील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित मही पमई देवन दिन्नी। करत विनय बहु विधि नर नाहो, लेहु आजु जग जीवन लाओ। पायसी समय सुवनंदा, लिए बोले पुन जाचक वृंदा। कनक बसन मय हय गय संदन, दिए भुज रुचिर विकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कुर कुल नाथा। ए विधि राम विवाह चाहूं, सकई न बरनि सहस मुख जाहूं। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराओ। आओ यह सुख यह सब सुख मुनिराज तब, कृपा कटाक्ष पसाओ। सब प्रकार से वाल्मीकि, अपना वशिष्ठ जी सब देवता और ऋषियों को बुला रहे हैं और सबके तरह से दान दे रहे हैं। कैसे? राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्होंने उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों सजाकर राजा ने वस्त्र होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। मैंने इतना दिन तक मैंने जिंदगी नहीं जी थी, बल्कि आज मैं जिंदगी जी रहा हूं।
ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिए, याचक लोग आ रहे हैं अब, बुला लिया और उनको सबको उनकी रुचि पूछ पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद करते गाते और सूर्य कुल को स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरण में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज ये सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। मैंने आपकी ही कृपा से विश्वामित्र जी से कह रहे कि केवल ये सारा जो भी सुख है आज दिखाई दे रहा है ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। क्यों? आप ना आते, राम लक्ष्मण को लेकर नहीं जाते, ताड़िका का वध नहीं होता, गौतम ऋषि का उद्धार नहीं होता, और आप राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर नहीं जाते, तो ये सुख और ये आनंद का जो आज मैं उत्सव मना रहा हूं ये मैं नहीं मना पाता। आप ही कारण हैं, आप ही सब कुछ हैं, आपके वजह से ये सारी सुख सुविधा मिली हुई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।